प्यारी सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। कवित्री ने जीवन की सबसे अधिक बाल्यावस्था में कैसा जीवन होता था, कैसे बच्चे, इसमें कवित्री ने अपने मन से कहा कि मैं बचपन की बात है मेरी। असल में कवित्री को बार बार अपने बचपन के दिनों की मधुर यादें, मीठी मीठी बातें याद आती हैं। उसे लगता है कि बचपन के जाने के बाद फिर जीवन में वो बचपना, वो प्यार, वो अपनापन, वो सब चीज़ें कम होती जाती हैं। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मुख्य तौर पे बचपने के जीवन की बातें कही है। इस कविता के माध्यम से बचपन की कुछ बातों का उल्लेख करती हैं, वो उसके ऊपर विचार करती हैं और याद करती हैं बचपन के दिनों की। अपने बचपन की बातों को याद करती हुए कई तरह के मन में सवाल आते हैं। बचपन की सरल मधुर यादें और आनंद का भाव अतुलित भंडार होता है। अतुलित भंडार क्यों? क्योंकि बचपन में ही तो सब कुछ जीवन का आधार होता है। मौज मस्ती, हंसी मजाक, माँ की बातों का, माँ के द्वारा पाने वाला हर सुख, हर आनंद, इसका वर्णन इसमें होता है। कवित्री अपनी बिटिया के बचपन के छोटे से बच्चों की अटखेलियां और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखती हैं और उनको यह महसूस होता है कि अपना वो मासूम बचपन, वो छोटे उम्र का, बिल्कुल मासूम बच्चे का, उस बच्चे का मासूम बचपन फिर लौट आता है, जिसे वह बरसों से खोज रही थी अर्थात बड़ी होने के बाद भी दिल के अंदर, मन में गहराई से बचपन का प्यारा जीवन याद आता है। खोज रहती है मन में कि वो ऐसा बचपन, वो माँ ने ये कहा, वो ऐसा खेला, ऐसा किया, जिसने उन्होंने विशेष तौर पे वह बचपन फिर से लौट आएगा, ये कहती हैं। वह कहती हैं कि बचपन कितना मधुर होता है। अपने मन के खेल खिलौने, खाना पीना, उछल कूद करना, लंबी पकड़ाई दौड़ धूप करना, झंडे के जैसा खेल को लेकर खेलना, मन में स्वतंत्र रूप से देश की भाव को, प्यार के गानों को यहाँ वहाँ घूमना, कभी हंसना तो कभी रोना और रोकर साथ में फिर मुस्कुरा भी लेना। आनंद भरा जीवन होता है बचपन और प्यारा बचपन। माँ का काम छोड़कर गोदी में उठाकर धीरे से सहलाना और झाड़ पोंछ को, चाहे झाड़ू पोंछा हो, चाहे माँ चुम कर प्यार से उसे प्यार करती है, कहीं घर का काम करती है और उसे छोड़ देती है और बच्चे के साथ आ जाती है। अपने बचपन के सारी यादों को फिर से जीना चाहती हैं, इसीलिए वह अपने बचपन को बुलाती हैं। कवित्री को उनका बचपन उनकी बेटी के रूप में मिलता है। उसका मनमोहक रूप उनको उनके बचपन की याद दिलाई देती है। खुद ब खुद को सुनाती है, खुद को ही बोलती है। वह खुद भी अपनी बेटी के साथ बच्चों की तरह हरकतें करना चाहती हैं, करती भी हैं। इस पाठ में बचपन की स्मृतियाँ, यादें, प्रेम और सबसे बड़ी चीज़ जीवन का कर्तव्य है। ये सब चीज़ें बचपन में ही तो बच्चे के रूप में इंसान को माँ बाप से मदद होती है, ज्ञान होता है। सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में
पिरोया हुआ मन से उसका अर्थ कहने का प्रयास, जिसे पढ़कर पाठक को भी अपने बचपन की याद आती होगी। हम जब भी बचपन की बात कह लें या बड़े हो जाते हैं और किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा अभी 1 साल का है तो बोल भी नहीं पाता, पर उसकी चंचल हरकतें, उसकी आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसका रोना, उसका गुस्से से बोलना, यही सब तो कविता का भाव बनाया है मेरा नया बचपन। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित ऐसी प्यारी कहानी, ऐसी प्यारी कविता है, पर वो कहानी बन गई है कि जीवन में क्या क्या है, ये सब कुछ इस कविता में देखकर, सुनकर जानने का अंदाज है और ज्ञान है।